हेलो किड्स। बेटा आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल पढ़ाने वाली हूँ। ट्रायंगल मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। आज मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बताऊंगी, मतलब उसके पार्ट्स क्या होते हैं, एंगल के बेस पे उसको कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये इसलिए लिखा जाता है कि आपका टाइम बचे और ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। अब आगे हम चलते हैं। मैंने लिखा है ट्रायंगल। ट्रायंगल को हिंदी में हम बोलते हैं त्रिभुज। ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, ये मैंने कोई ट्रायंगल बना ली, कोई भी इसकी साइड दे दी। अब सुनना ध्यान से, इसमें एक तो होते हैं साइड। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसमें 3 तो साइड होते हैं और ये जो बिंदु होते हैं ना, ये इनको हम पॉइंट कहते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। सबसे पहले हमें बतानी है साइड। सबसे पहले हमें बतानी है साइड। साइड कितनी होती है? 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड। कितनी साइड होती है? 3 साइड्स होती हैं। साइड कितनी होती है? 3। और वर्टेक्स कितने होते हैं? वर्टेक्स कितने होते हैं इसमें? वर्टेक्स को वर्टिसीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिसीज भी बोलते हैं। वर्टिसीज मतलब वर्टेक्स, जो ये पॉइंट होते हैं ना, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। जो पॉइंट होते हैं इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स। कितने होते हैं? ए बी सी। कितने हो गए? ये भी 3 होते हैं। ये भी कितने होते हैं? 3 होती है। साइड को हम एज भी बोल सकते हैं। साइड को एज भी बोल सकते हैं, साइड को आर्म भी बोल सकते हैं, साइड को साइड भी बोल सकते हैं। मतलब भुजा होता है हिंदी में, जिसको हम भुजा बोलते हैं। ट्रायंगल को त्रिभुज बोला जाता है। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। 3 साइड, 3 साइड होती है, 3 भुजा होती है। इतना ध्यान रखना। इसको हम बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं इसको? भुजा हिंदी में। और इसको हम बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष मतलब होता है जैसे बिंदु, वर्टेक्स जो बोलते हैं। 3 हो गए, इतना ही काफी। अब हम चलते हैं इसके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पे। टाइप ऑफ ट्रायंगल की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। IAS होता है, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है इंडिया की, सबसे बड़ी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उस पे मैंने सोचा इसी पे बना दिया जाए। ए की जगह ई था तो मैंने ई ले लिया। और IES से बच्चा याद कर सकता है। IES की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो मैंने इसी पे इसको नाम दे दिया था। इसको याद करने की ट्रिक है IES। I फॉर आइसोस्केलस, E फॉर इक्विलेटर और S फॉर क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, इक्विलेटर ट्रायंगल होता है। तो ये मैंने आपको इस बेस पे लर्न करवाई थी। और एक चीज और, इसमें अगर हम साइड बताएंगे तो साइड कौन कौन सी होंगी? देखो, इसमें अगर हम साइड बताएंगे तो साइड कौन कौन सी? AB साइड होगी, ध्यान रखना। AB किस में आएगी? साइड में आएगी। फिर BC किस में आएगी? साइड में आएगी। फिर कोमा लगा के CA किस में आएगी? साइड में आएगी। और हम वैसे अगर लिखें वर्टेक्स, क्या लिखें वर्टेक्स? तो ABC, A, B, C, ये हमारे वर्टेक्स। ये वैसे लिखवाए थे ताकि आपको ध्यान रहे। अब मैं चलती हूँ। इसका पहला पार्ट होता है इक्विलेटर ट्रायंगल। कैसे भी कर लेना, बस आपको लिखवाया है। E फॉर इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्वल से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी तीनों साइड कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। आइसोस्केलस मतलब, आइसो मतलब 2। देखो यहाँ पे दे रखा है आइसो। आइसो मीन्स 2। जिसकी 2 साइड इक्वल हो तो तीसरी साइड अपने आप ही डिफरेंट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इसमें क्या होता है? तीनों भुजा बराबर होती हैं। इसमें 2 भुजा बराबर, तीसरी भुजा अलग होती है। इसमें तीनों साइड कैसी होती हैं? अलग होती हैं। यानी तीनों भुजाएं अलग होती हैं। साइड का मतलब होता है भुजा लिख रखा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल की। मैं इक्विलेटर ट्रायंगल की अगर बात करूं तो इसमें क्या होता है? इक्वल मतलब बराबर। तो इसमें तीनों साइड बराबर होंगी। मैंने आपको उस वीडियो में बताया भी था, शॉर्ट वीडियो में। जैसे 3 3 3, कहने का मतलब है इक्वल से ही पता चल रहा है इसकी तीनों साइड कैसी होंगी? इक्वल होंगी। उसको हम बोलेंगे इक्विलेटर ट्रायंगल। क्या बोलेंगे उसको हम? इक्विलेटर ट्रायंगल। एक चीज और इसी में, इसके एंगल भी तीनों कितने के होंगे? ये 60 का होगा, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा। याद रखना। इसका ईच एंगल मतलब ये एंगल भी, ये एंगल भी और ये एंगल भी, तीनों। आप ये नहीं कह सकते ये 70 है 70, ऐसा नहीं होता है। इसका ईच एंगल, इसका हर एंगल मतलब तीनों एंगल कितने कितने के बनते हैं? 60 60 60। तो कितना हो गया? 60 × 3, तो ये हो गया 180 डिग्री। और एक बात और ध्यान रखना,
ये जो एंगल बनेंगे ये इंटीरियर होंगे, मतलब अंदर वाले होंगे। देखो, इन मतलब अंदर और आउट मतलब बाहर, एक्सटीरियर मैथ्स में लिखते हैं, और इंटीरियर मतलब होता है अंदर। तो मैं फिर बता रही हूँ, मेरी बात ध्यान से समझो आप। ये जैसे कोई ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ध्यान रखना इस चीज का। एक तो इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, इसके एंगल भी तीनों इक्वल होंगे, मतलब 60 60 60 के ही होंगे। कितने के होंगे? 60 60 60 कितने के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ईच एंगल हम लिख सकते हैं, ईच एंगल इज कितने का? 60 डिग्री। एंगल ए भी कितने का है? 60 का है। बी भी कितने का है? 60 का। और सी भी कितने का है? 60 का। और आप यहाँ लिख सकते हो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल हो कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। ये लाइन वैसे लिखवाइए, मैं वहां और लिखवा दूंगी। और एक चीज और है, इतना याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है तीनों साइड इक्वल होती हैं। तीनों साइड कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ईच एंगल कितने का बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। ईच एंगल में इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी लिखवा देती हूँ। ईच एंगल कितने डिग्री का? ईच एंगल, व्हाट? ईच एंगल मतलब होता है प्रत्येक एंगल। ईच एंगल इज कितने का? 60 डिग्री का। ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर व्हाट? इक्वल। इसकी सारी साइड, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसकी ऑल साइड कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। और हाँ, ऑल साइड इक्वल का मतलब क्या होगा? ए बी, बी सी, सी ए। देखो, ऑल साइड इक्वल मतलब ए बी किसके बराबर होगी? बी सी के। और बी सी किसके बराबर होगी? सी ए के। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। मैंने कैसे लिखी, मैं फिर समझा देती हूँ। तीनों साइड इक्वल होती हैं। इसको कोई नाम ए दे दिया, इसको नाम बी दे दिया, इसको नाम हमने सी दे दिया। तो ए बी कितनी है? 3 है। बी सी भी कितनी है? 3 है। और सी ए बी कितनी है? 3 है। तो मैंने लिखा तीनों बराबर है ना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, बराबर क्या लिखा? सी ए। यानी ए बी, बी सी, सी ए तीनों क्या है? इक्वल है। और ईच एंगल, हर जो एक मतलब ईच एंगल, हर एंगल कितने का? ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है। यानी कि तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। हम लिख सकते हैं ट्रायंगल के अंदर एक प्रॉपर्टी हो गई, ऑल सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल, और वो भी इंटीरियर लगाना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री में लिखवा दूंगी आपको, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, आइसोस्केलस पे चलते हैं हम। आइसोस्केलस का मतलब, आइसो मीन्स टू, आइसो मीन्स टू, और टू मीन्स जिसकी दो साइड कैसी होंगी? इक्वल होंगी। दो साइड कैसी होंगी? इक्वल होंगी। देखो, मैंने आपको उसमें भी बताया। देखो, कोई भी दो साइड, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये दो साइड, नहीं, कोई भी दो साइड इक्वल होंगी। जैसे मैं यहीं पे बता देती हूँ, ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई दो साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है। और ये क्या होगी? डिफरेंट होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही इक्वल हो, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये दो साइड क्या हो सकती हैं? 3 नहीं तो ये, जैसे ये 4 है तो ये 4, ये 2 हो सकती है। यानी कि दो साइड कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो हम उसको क्या कहेंगे? आइसोस्केलस कहेंगे। और हिंदी में बताऊं तो, देखो, नाम हिंदी में नहीं पता, डेफिनेशन से आप पता कर लेना। जिसकी दो साइड इक्वल हो और तीसरी साइड कैसी हो? डिफरेंट हो, उसको आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। अब देखो, दो मतलब कौन कौन सी इक्वल है? ए बी, ए बी कितना है? ए बी कितना है? बी सी। क्यों क्यों लिखा मैंने ऐसा? बिकॉज ये दोनों 3 3 है। ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 3 है तो ये भी कितना है? 3 है। ध्यान से देखो वापस, ए बी कितना है? 3 है। और मेरे पास बी सी भी कितना है? 3 है। तो मेरे पास दो साइड कैसी हो गई? इक्वल हो गई। और देखो थर्ड साइड, थर्ड साइड कैसी हो गई बच्चों? डिफरेंट हो गई। आइसोस्केलस का मतलब इतना सा होता है, दो साइड इक्वल होती, तीसरी डिफरेंट होती है, ठीक है। और ये एक चीज और बताऊंगी, अभी ये थोड़ा बता देती हूँ फिर। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट में स्केलन की। स्केलन का मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। तो हम यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, टू साइड आर इक्वल, टू साइड आर, टू साइड आर इक्वल, ओके, टू साइड आर इक्वल, बट
थर्ड साइड क्या होगी, थर्ड मतलब तीसरी क्या हो जाएगी, थर्ड इज डिफरेंट, थर्ड इज डिफरेंट, ये डिफरेंट है, ठीक है। थर्ड इज डिफरेंट मैं बोल रही हूँ ना, मैंने डाल भी दी इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डाल रही, आप पे कोई बहुत बड़ा नहीं। अब मैं डालती हूँ स्केलन की बात कर रही हूँ। स्केलन का मतलब होता है तीनों साइड इक्वल नहीं होंगी। देखो कैसे ये प्रूव हो रहा है, जैसे ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, सिंपल सी बात है। एंगल साइड अनइक्वल है, साइड नॉट इक्वल है, तीनों साइड बराबर नहीं है, मतलब ये भी बराबर 3 है, ये 5 है, ये 4 है, क्या 3 4 5 इक्वल होता, नहीं होता। स्केलन का मतलब तीनों साइड नॉट इक्वल। तो मैंने लिखा प्रॉपर्टी ए बी कितना है, नॉट इक्वल। देखो बच्चों ये इक्वल का साइन होता है, ये इक्वल का साइन, इक्वल का मतलब जैसे ये tan है तो ये tan के क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब मैं यहाँ तो ये इक्वल का साइन हो गया, ठीक है। अब नॉट इक्वल को कैसे लगाएंगे, यहाँ 11 कर दिया तो क्या tan 11 के इक्वल होता है, नहीं होता। तो ये होता है नॉट इक्वल का साइन। जैसे ये इक्वल का साइन होता है तो ये नॉट इक्वल लगा देते हैं। जैसे मैंने लिखा 12 और यहाँ लिखा 20, तो क्या बच्चों 12 और 20 इक्वल होता है, नहीं होता। तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे 12 इज नॉट इक्वल टू 20, यानी कि 12 20 के बराबर नहीं होता। मैं फिर बता रही हूँ, इसका मतलब मैंने ऐसा लिखा है कि इसकी तीनों साइड अलग होती हैं। तो इसको लिखा कि ए बी किसके बराबर नहीं है, बी सी के, और बी सी किसके बराबर नहीं है, सी ए के, या ए सी भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने ये लिखा कि 12 इज, जैसे मैंने लिया था, मैं फिर बता देती हूँ। जैसे कि हम इसमें इक्वल और नॉट इक्वल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे मैंने ये लिया 15 लिया और मैंने लिया 36, और ये इक्वल का साइन, क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो हम नॉट इक्वल को इससे दिखाते हैं कि बराबर नहीं है, उसको ऐसे दिखाते हैं कि 15 36 के बराबर नहीं है, 15 36 के इक्वल नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं 15 इज नॉट इक्वल टू 36। ओके, अब मैं आपको इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन भी बता देती हूँ। इसको क्या लिखेंगे, 3 साइड आर डिफरेंट, या 3 साइड आर नॉट इक्वल, 3 साइड्स आर नॉट इक्वल, डन। और ये प्रॉपर्टीज की याद रखना, उसमें ये रिजल्ट याद रखना है ना, उसमें कौन सा, और इसमें आप ये भी लगा सकते हो AC, AC लगाओगे तो ये नॉट इक्वल लगा देना, इसमें इतना याद रखना। AC लगाने का मतलब मेरा कहने का, इसमें तीनों इक्वल, उसमें हमने 2 को इक्वल लगाया, तीसरा नॉट इक्वल लगा देंगे। तीसरा देखो नॉट इक्वल कैसे लगाएंगे, तीसरा 2 बराबर हो जाएंगी। इसमें इतना सा याद रखना, 2 कैसी होंगी, बराबर होंगी, लेकिन उसमें तीसरी उनके बराबर नहीं होगी, इतना याद रखना। और एक चीज और है, थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर उसमें चलेंगे हम। ये खत्म हो गया। अब मैं आपको इसको इरेज करवा रही हूँ, बिकॉज ऑफ मुझे इसकी ज़रूरत है, और मैं आपको कुछ और भी बताने वाली हूँ इस टॉपिक में, उसको मैं आज कंप्लीट ही कर देती हूँ। IAS को याद रख लेना, IAS बहुत इजी है, याद रहेगा कि हाँ कौन कौन सी होती है, या फिर आप हिंदी में इनको थोड़ा ट्रांसलेट करके देख लेना कि ये कौन सी साइड होती है या कौन सी साइड नहीं होती, बिकॉज आपको ना थोड़ा इजी पड़ेगा, और इजी रहेगा तो थोड़ा सा समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो आपको लर्न हो जाएगा। अब देखो मैं बात कर रही हूँ इस टॉपिक की, इस टॉपिक की बात करने का मतलब मेरा ये है, अब हम ट्रायंगल को पढ़ेंगे, किसके ऊपर हम ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। देखो ये है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, ट्रायंगल, ठीक है। आपने AR और SRC वो एंगल का पार्ट था, अब हम एंगल के बेस पे क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे। 3 टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, समझाती हूँ कैसे। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, एक होता है एक्यूट, और एक मैं अभी यहाँ लिख दूंगी, उसको हम बोलते हैं, थर्ड साइड होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये खत्म हो गया है। और इसका मतलब इसमें क्या होता है ये मैं पहले बता दूं, फिर ये लिखवा दूंगी। देखो सबसे पहले हम ले रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट को हम हिंदी में बोलते हैं समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब होता है 90 डिग्री। कैसे, ये जो ट्रायंगल बन रही है, यानी कि
ये जो साइन होता है ये वाला, ये कितने का होता है, ये वाला 90 डिग्री को शो करता है। तो ये किसको शो कर रहा है, परपेंडिकुलर को भी शो कर रहा है, राइट हाइपोटेन्यूस साइड को। पाइथागोरस बोथाइन जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं इसको। पहले मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये एक जो 90 डिग्री आप लगा रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल, सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री का होगा, चाहे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हम इसको बोल देंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अब आती है एक्यूट की बात। एक्यूट का मतलब मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तीनों एंगल 0 से बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे, इतना याद रखना। एक्यूट AROSRC में पढ़ा चुकी हूँ, पानी पीने के आरओ से याद रखने वाले से। एक्यूट मतलब मोर देन 0, 0 से ज़्यादा और 90, 90 से कम, तो हम उसको बोलेंगे ये। अब हम बात करते हैं ओब्ट्यूज। हमने पढ़ा भी था ओब्ट्यूज में ये क्या होता है कि एक एंगल कितने का होता है, 90 से बड़ा होता है। ये जो एक एंगल होता है, मान लो आई थिंक 110 या 120 के उस आसपास होगा, ABC, ठीक है। इसमें ओनली वन एंगल इज ग्रेटर देन 90। ये जो एंगल एक बनेगा, ये एक एंगल किससे बड़ा होगा, सिर्फ एक ही एंगल, याद रखना, सिर्फ एक ही एंगल कितने से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा ऑब्ट्यूज में। मोर देन, शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, मोर देन 90 डिग्री, ओनली वन एंगल। कौन सा, ओनली वन एंगल, याद रखना। एक एंगल कितने डिग्री से बड़ा होगा, मैं फिर बता देती हूँ। ऑब्ट्यूज का मतलब आप ये मत लेना कि वो वाला ऑब्ट्यूज, ये उस ऑब्ट्यूज की मैं बात ही नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेस पे ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। 3 टाइप्स होते हैं, राइट, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। राइट में एक एंगल कितने का बनेगा, 90 का, फिक्स 90 का बनेगा। एक एंगल फिक्स कितने का बनेगा, वन ऑफ द एंगल इज 90, या फिर फिक्स भी लिख सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल का यानी कि समकोण का साइन होता है, और ये हम इसको लिखते हैं 90 डिग्री, ठीक है। याद रखना ये साइन होता है ना ये, और ये कोई एंगल का साइन होता है, ये लगे मतलब समझ जाना ये तो एंगल का साइन होता है। ये किसका साइन होता है, एंगल का। किसका होता है, एंगल का। और एक बात और, एंगल को किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। तो ये जैसे 20 था, 20 के ऊपर ये लगाया तो डिग्री बोलेंगे इसको, और ये 90 डिग्री का साइन होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। अब इसमें एक एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। हो सकता थोड़ा सीधा कर लेना इसको। ये इसमें 3 एंगल 90 से कम होंगे, 0 से ज़्यादा होंगे, 90 से कम होंगे। ये बात कर रही हूँ ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। ओब्ट्यूज ओनली एक एंगल 90 से बड़ा होगा। कितने से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। एक एंगल कितने से बड़ा होगा, वन ऑफ द एंगल इज ऑब्ट्यूज इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक एंगल, एक कोण 90 से बड़ा, 90 से बड़ा कितना भी हो सकता है, 110, 115, 120, तो हम इसको ये कहेंगे। मैं थोड़ा सा और बेसिक चीजें बता देती हूँ। एक प्रॉपर्टी लिखना है इसके ऊपर, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल, कितना डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, इन सब का कंक्लूजन निकल के आया। तो ये क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। इंटीरियर क्यों लिखवाया, अब मैं ये बताऊं, देखो इससे ही ले रही हूँ मैं। बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो मैं बता रही हूँ। हमें पता है, जैसे ये बी है, ठीक है, अंदर के कौन कौन से होते हैं, देखो बाहर के एंगल ये होंगे, मैं इनको नेम को इरेज कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल है, ये बाहर वाला एंगल है जिसको हम एक्सटीरियर बोलते हैं, ये बाहर का एंगल है ना। और ये इंटीरियर एंगल है, ये जो बन रहे हैं ना ये अंदर वाले एंगल है जिनको इंग्लिश में इंटीरियर बोलते हैं। तो ये इंटीरियर एंगल हो गए, और ये जो है ना, ये फिर देखो यहाँ से ये सीधा जाएगा
तो ये इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, इंटीरियर मतलब अंदर वाला। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल। हाँ एक बात और, ये जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल, जितनी भी त्रिभुज हैं उनके अंदर के कोणों का योग 180 डिग्री ही होगा। मान लो 260 हैं तो कोई और तीसरा अलग बन जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने जैसे ये प्रॉपर्टी लिखवाई क्योंकि अब ये कैप्चर हो गया तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है। मैं और बता देती हूँ इसमें क्या है। जैसे हमने ये किया था, ये वाला है, इसको हम लिख सकते हैं। मान लो कोई, ये हमने इक्विलेटर ट्रायंगल पढ़ी थी ना, इक्विलेटर ट्रायंगल पढ़ी थी। ये 60 था और ये भी कितना था 60, और ये भी कितना था 60 डिग्री। ए दे दिया, बी नेम दे दिया, सी। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, देखो इसको लिख कैसे सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, ये वही लिखा है 180 डिग्री। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ कैसे करोगे, प्रूफ करके देखो। ये 60 है, एंगल ए 60 है, ठीक है, प्लस बी कितना है, बी भी 60 है, प्लस एंगल सी कितना है, सी भी कितना है 60 है। तो तीनों कितने के बराबर आ रहा है, 180 के बराबर आ रहा है। ये 180 आ गया और वो मेरे पास ऑलरेडी 180 आया। मैंने कैसे किया मैं समझा देती हूँ वापस। ये इक्विलेटर ट्रायंगल का है डायग्राम, ये हम सिर्फ एंगल की बात कर रही हूँ मैं, और हाँ ये एंगल है तो मैं समझा देती हूँ। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ये इसका रिजल्ट है, या फिर आप मान लो इसका एक फॉर्मूला ही हो गया इसको। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इसको ही मैंने ये लिखा है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल व्हाट 180 डिग्री, 180 डिग्री। त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है हिंदी मीडियम के लिए। अब जैसे मैंने ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी, सी की रख दी, तो हम नहीं करते थे पहले लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, हमारा आ गया ना, ये भी 180 डिग्री आ गया और ये भी कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। तो ये जैसे मैंने जहाँ तक मुझे लग रहा है बता दिया है। फिर इसके कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं, सिमिलर वाले हैं, बहुत सारे हैं। ये थोड़ा बेसिक नॉलेज बताइए ताकि आप करो तो आपको इजी लगे। और हाँ एक थोड़ा और बता देती हूँ बता ये रही हूँ कि काफ़ी बार साइन होते हैं हमें समझ नहीं आता। जैसे ये कोई ट्रायंगल है ना, उसमें ये लगा है, इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। ये जो लगा हुआ है इसका मतलब समझ लेना कि ये दोनों साइड इक्वल होती हैं। इसका मतलब होता है कि ये दोनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होता है, ठीक है। ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। किसी किसी ट्रायंगल में ऐसे होता है ये दोनों लगे हों, मतलब समझ लेना कि ये दोनों इक्वल है। किसी ट्रायंगल में ऐसे होता है ये वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है ये दोनों साइड एक जैसे, मतलब ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है। हो सकता है ये साइन यहाँ ना हो, अब ये ऐसे लग जाए तो मतलब ये तीनों साइड बराबर है, ऐसे लग जाए मतलब तीनों साइड बराबर है, ऐसे लग जाए मतलब तीनों साइड बराबर है। ऐसे भी हो सकता है ये दो लग के ये तीसरा आ जाए, मतलब ये दो साइड बराबर हैं और तीसरी साइड कैसी है, डिफरेंट है। इक्विलेटर को कैसे लिखूंगी मैं, इक्विलेटर को अब देखो जैसे मैं साइन से शो करना चाहूँ इक्वल को, तीनों ट्रायंगल को कैसे शो करूंगी मैं आपको मैथ्स में बता देती हूँ, फिर समझो आप। देखो ये ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल 2 और ये ट्रायंगल 3, ये 3 आपको डायग्राम देता है ये, जैसे 1 2 3, इसका मतलब तीनों साइड कैसी हैं, इक्वल है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसका मतलब भी तीनों साइड कैसी है, बराबर है। ये भी क्या है, तीनों साइड कैसी है, बराबर है। अब एक चीज और समझना, इसमें मैंने ये लगा दिया येलो, इसका मतलब ये दो साइड तो इक्वल है और तीसरी कैसी है, डिफरेंट है, ठीक है। दो साइड इक्वल है, तीसरी कैसी है, डिफरेंट है। इसमें तीनों साइड कैसी हैं, इक्वल है। अब मैं इसमें से हटा रही हूँ, अब एक में मैंने दो रखा, मतलब तीनों साइड कैसी हैं, अलग है। तो ये हमारी स्केलन हो गई, ये कौन सी हो गई, ये इक्विलेटर हो गई, और ये कौन सी हो गई, हमारी आइसो हो गई। मतलब दो साइड इक्वल, तीसरी डिफरेंट। साइन से बता रही हूँ बच्चों, ध्यान रखना। ये तीनों साइड कैसी इक्वल है, ये साइन है ना, और ये तीनों साइन अलग है तो साइड भी अलग हो जाएगी। समझ आए तो मुझे बताना, नहीं आए तो फिर समझा दूंगी। यही प्रॉब्लम करता है, ये बहुत ज़्यादा दिया हुआ होता है। एक बार फिर बता देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। जैसे ये वाला मैंने कहा
वैसे मैं कॉन्ग्रुएंसी करवाऊंगी, उसमें फिर बता दूंगी समरूपता के नियम, सर्वमांग समता ऐसा कुछ बोलते हैं। ये मतलब जहाँ लगे हो तो दोनों साइड इक्वल, ये लगे हो मतलब तीनों साइड इक्वल, कहीं ये लगे हो मतलब ये दोनों इक्वल, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये दो इक्वल है, तीसरी कैसी है, अलग है। ठीक है, ये 3 दे रखा मतलब तीनों कैसी हैं, इक्वल हैं। अच्छा, ये दे दिया मतलब तीनों ही अलग हैं, तो ये बन जाएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसका ये पार्ट फर्स्ट है, इसका अगला पार्ट देखना ना भूलें। और मैं ये आप इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही डाल दूँगी, 2-3 दिन जैसे भी रहेगा। थैंक यू।